हाँ, उसने खिला कर क्या कर दिया, हमको भ्रष्ट कर दिया परवेज भाई। मतलब कि मैं नहीं कर रहा, मेरे अंदर कोई और करवा रहा है। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि पाप ने अवसर पाकर क्या कर दिया, मुझे बहका दिया। इस बात से हमको स्थिर रहना है कि हमको कोई बहकाए ना, सावधान रहे। बपतिस्मा ले लिए तो सावधान रहना कि कोई आपको बहका ना, समझ में आ रहा है? कोई आपको बहका न दे, बहका के पाप न करवा दे। बाद में फिर कहोगे अरे हम तो ना झगड़ा कर, शैतान जब ना वही मुंह से गाली निकलवा देला, हम ना करें। रजनी, अगर कोई गलती कर दे तो तुरंत शैतान कराए, हमने नहीं किया। शैतान भी बोलता है, नए लोग शैतान क्या बोलेगा कि भैया मुझे क्यों परेशान कर रहा है, मुझे मेरा का नाम क्यों नहीं रहा, खुद गलती करता है। तो क्या करना है, अपने आप को स्थिर रखना है, कंट्रोल रखना है कि हमसे पाप ना हो, पाप के डगर पे नहीं जाना है। जहाँ पाप होने वाला है अपने आंखें बंद करो। लगे समझ में आया है? रोमियो का 6:11 बना, अब 6:1 से 7 में शुद्धिकरण का चित्र है। क्या है कि अपने पुराने जीवन की सब गंदगी से दूर हो जाओ। अपना पुराना मतलब जो कुछ गंदगी करते हैं, जो कुछ बुरा करते हैं, जो कुछ पाप करते हैं, जो भी गाली गलौज करते हैं, जितना भी कुछ बुराई है, पाप है, गंदगी है, वो सारे चीजों से क्या करना है, दूर हो जाना है। शुद्धिकरण, ठीक है। ये बी बपतिस्मा का एक दूसरा भी अर्थ क्या है, हमारे जीवन में जितना भी पाप रहा पुराने जीवन का, वो सारे पाप को धो करके उसको शुद्ध दूर हो जाएगा। पानी में नहाने से शुद्ध नहीं होगा, पानी में नहाने के बाद दोबारा वो पाप हमसे होना नहीं चाहिए। मतलब ये भी सोच करना, हमने जितना पाप किया हमारा पाप दूर हो गया, और फिर से वो पाप नहीं करना, मतलब पुराने जीवन से शुद्ध हो जाना। और लिख लीजिए वचन प्रेरितों 22:16, 3:19। तो बपतिस्मा का एक ये भाग है कि मतलब कि पाप को हम छोड़ देंगे, पूर्ण रूप से पाप को दूर कर देंगे, पाप से शुद्ध हो जाएंगे। जैसे एक आदमी जैसे पुराना कपड़ा पहना और गंदा कपड़ा है, तो क्या करते हैं, पुराने कपड़े क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और निकालने के बाद क्या करते हैं, बढ़िया से नहाते हैं, नहा धो के बढ़िया कपड़ा। उसी प्रकार ये बपतिस्मा है, पाप छोड़ने के बाद यीशु मसीह की मृत्यु को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा जो लेते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं। तो शुद्धिकरण एक तरह से बपतिस्मा हमारे शुद्धिकरण को भी व्यक्त करता है, ठीक है। अब इसी पे देखिए, मसीह के समक्ष अंगीकार। इधर ध्यान दो भैया, आप लोग सुनो, सुनने वाले। उसी के समक्ष अंगीकार, गलती है 3:26-27। इस नए कपड़े को पहनने का मसीहों के दैनिक जीवन में क्या महत्व है? यशाया 61:10। ध्यान दीजिएगा, जैसे मनुष्य ने, ये लिख लिया आप लोग, ध्यान दीजिए कि जैसे मनुष्य ने, आदम ने पाप किया, आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उत्पत्ति में हवा आदम इन लोगों ने तोड़ा परमेश्वर की आज्ञा को और पाप किया। तो पाप करने के बाद क्या हुआ,
महिमा का कपड़ा उतर गया और नंगे हो गए। बोलिए, मतलब कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और महिमा का कपड़ा उतर गया, पाप में चले गए, पापी हो गए। लेकिन यीशु मसीह आया और यीशु मसीह आज्ञा का पालन किया और ऐसा आज्ञा का पालन किया कि अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया। इसलिए जो महिमा का कपड़ा आदम में खो दिया था, दूसरा आदम आया। देखो, पहला आदम गलती किया, पाप किया, और महिमा का कपड़ा क्या कर दिया? खो दिया, परमेश्वर से दूर हो गया। एक आदम आया, मनुष्य से उत्पन्न हुआ और वो आज्ञा का पालन किया और महिमा का कपड़ा पहन लिया और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। उसी प्रकार कि आदम की तरह हम गलती करते हैं, पाप में आते हैं, लेकिन यीशु मसीह की तरह आज्ञा का पालन करना है, पवित्रता से रहना है, और जो कपड़ा हमारा खो गया है वो कपड़ा हमको वापस पहन लेना पवित्रता का, और ताकि महिमा में हम भी जी उठे। समझ रहे? एक महिमा का कपड़ा, जैसे अच्छा वाला कपड़ा फेंक दिया और खराब वाला पहन लिया, लेकिन जब हमारे जीवन को जाना, बदलना, अच्छा होना है, तो खराब कपड़ा क्या करते हैं? निकालते हैं और खूब बढ़िया से नहाते धोते। इधर आए होंगे तो नहाए होंगे ना, मैं भी नहाया। क्यों? हम अच्छे लगे। तो इसी प्रकार पाप को छोड़कर, गंदगी को छोड़कर, बुराई को छोड़ करके पाप का कपड़ा हमने उतार दिया है। अपने शरीर से पाप का कपड़ा उतार दिया है। पुराने मनुष्यत्व को उतार के फेंक दिया। मतलब पुराना मनुष्यत्व मतलब हमारा पुराना जो भी गलती था, जो चाल चलन था, जो बुराई था, हमने उसको क्या कर दिया? निकाल करके फेंक दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। मतलब यीशु मसीह को पहन लिया, जिसमें पाप नहीं, बुराई नहीं, पवित्रता ही पवित्रता, आज्ञाकारी नियम। जैसे यीशु मसीह नियम का पालन किया, उसी तरह हमको भी नियम का पालन करते हुए चलना है। ये मसीह के समक्ष अंगीकार, यीशु मसीह के साथ में अंगीकार। जैसे एक आदमी था जो क्रूस पे टंगा हुआ था यीशु के साथ, बोला, हे प्रभु, हमने तो पाप किया, हम यहाँ पे हैं, लेकिन प्रभु आपने तो पाप नहीं किया, आप सचमुच में परमेश्वर के पुत्र हैं। तब यीशु मसीह ने कहा कि जल्द ही तू मेरे साथ में स्वर्ग में जाएगा। उसने मतलब कि उसने पश्चाताप किया, मन फिराया, तुरंत स्वर्ग में गया। हालेलुया। तो हम भी मन फिराएंगे, स्वर्ग में। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? यशाया 61 का 10 लिख लिया है, कोई पढ़ेंगे? यशाया 61 का 10। कौन पुराने में? हाँ, परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों में अपना श्रृंगार करती है। नहीं, जैसे एक दूल्हे को सजाया जाता है अच्छा कपड़ा पहना के, तो जो बपतिस्मा आप लेते हैं, तो पाप को छोड़ करके, बुराई को छोड़कर, गंदगी को छोड़कर जब आप बपतिस्मा लेते हैं, तो महिमा का कपड़ा जैसे यीशु मसीह को मिल गया, आप भी ईमानदारी से रहेंगे, पवित्रता से रहेंगे, तो आपको भी जैसे दूल्हे को सजाया जाता है, आपको भी सजाया जाएगा पवित्र आत्मा के वरदानों से, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के आशीषों से। जैसे पेड़ पे फल बहुत लगे होते हैं और सब कोई तोड़ता है, पेड़ के नीचे सब कोई छांव पाते हैं, उसी प्रकार आपका भी परमेश्वर भक्ताय से इस्तेमाल करेगा। जो दूल्हे को देखने के लिए कितने लोग आते हैं, बहुत सारा, है ना? उसी प्रकार आपको परमेश्वर ऐसा सजा देगा, इतना अच्छा कर देगा कि लोग आपको भी देखने आएंगे। समझ में आ रहा है? बपतिस्मा का ये ऐसा एक अर्थ है। पाप को छोड़ करके यीशु मसीह की मृत्यु को आप ग्रहण करेंगे, तो मतलब कि पाप को अंदर दफन कर दो और बाहर जी उठो। तो ऐसा जब करोगे तो परमेश्वर आपको महिमा का कपड़ा पहना देगा, दूल्हे की तरह क्या कर देगा? सजा देगा। आज पास्टरों को देखो, प्रभु के दासों को देखो, कितना आदर सम्मान मिलता है, कहाँ से आते हैं, कितना लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि महिमा का कपड़ा उनको क्या कर दिया गया है? पहना दिया गया। तो आप जितने भी हैं, आपको भी सजा दिया जाएगा। ये बपतिस्मा का एक भाग ये भी है। समझ में आ रहा है संजय भाई?
सुधीर जी, रजनीश भाई, कोई शक? ठीक है, तो ये मसीह के समक्ष अंगीकार, मसीह के समक्ष अंगीकार करेंगे तो यीशु मसीह को ग्रहण करने के साथ पाप को छोड़ देंगे, बुराई को छोड़ देंगे और बपतिस्मा लेंगे, अपने आप को पानी के अंदर अपनी बुराई को, पाप को दफन कर देंगे, किसी चीज नहीं उठना। और ध्यान देना, जब पुराना कपड़ा उतार दिए और नया कपड़ा पहन लिए, ये नहीं कि फिर से पहन लो। पुराना कपड़ा निकाल दिए, बुराई छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारी पत्नी को ले लीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, पत्नी को, हम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, और हमारी पत्नी क्या हो गई? मर गई, ठीक है, हमारी पत्नी क्या हो गई? मर गई। उनको क्या कर दिए? दफना दिए, दफना दिए। 4 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, अब मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है पत्नी से, तो मैं क्या किया कि चाह करके खोद करके ला के घर में रख लिया। अब क्या होगा? क्या होगा? बदबू आएगा, बास आएगा। उसी प्रकार हमने बुराई के कपड़े को निकाल के फेंक दिया है, पुराने मनुष्य को फेंक दिया है, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद फिर से वही कपड़ा पहन लोगे तो जैसे एक लाश से बदबू आती है, उसी तरह आपके जीवन से बदबू आएगी। इसलिए पुराना कपड़ा को निकाल दिए हो तो फिर से पहनना नहीं बपतिस्मा के बाद, ठीक है? बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, कपड़ा कपड़ा नहीं, कपड़ा मतलब कि हमारा पुराना बुराई, गाली देता नहीं, झगड़ा करता नहीं, चुगली करता नहीं, शिकायत करता नहीं, आदमी से झगड़ा करता नहीं, मारता नहीं, कुटता नहीं, मरात रही, खूब गंदा गंदा करिया रही। तो बपतिस्मा लेने के बाद जवन कुछ छूट गए, फिर से हुए काम मत करियो, नहीं तो बदबू आई। ना लोग कहला क्यों रे आई तो यीशु मसीह में रहे बहुत खराब भाई, पहले ही ठीक रहे, यीशु मसीह के ना जानत रहे, अब यीशु मसीह के जान के तब हुए कम मुझे लोग कह रहे थे। तो उसी तरह कि फिर से वो पाप बुराई नहीं करना। अब समझ में? उसके बाद है डी, इस समर्पण का आपके दैनिक जीवन में क्या? रोमियो 6:4 पढ़ दीजिए भैया, इसको लिखते भी जाना भैया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे मुंह में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। मतलब कि आप जो ये समर्पण कर रहे हैं यीशु मसीह में, अपने आप को बपतिस्मा लेने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो मुझे भी बपतिस्मा लेना है, इसका मतलब क्या है? तो जैसे यीशु मसीह पवित्रता से रहा, जैसे यीशु मसीह जैसे पिता की इच्छा से चला, उसी प्रकार हमको चलना है, हमको चलना है। उसी प्रकार हमको क्या करना है? चलना है। जैसे यीशु मसीह पिता की इच्छा पे चला, ऐसा चला, वो लोग उसको मारे, पीटे, गालियां दिए, मजाक। इस समर्पण का आपके दैनिक जीवन में क्या अर्थ है? इस समर्पण का जो बपतिस्मा ले रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? तो बपतिस्मा लेने का मतलब फिर से वो बुराई पाप नहीं आई, यीशु मसीह के नाम से। रोमियो का 6:4। रोमियो 6:4 लिख लीजिए। देखिए, ये सब बाइबल में है ना, लेकिन बाइबल में पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। इसके लिए अलग अलग शिक्षा लिया जाता है। लोग कहते हैं कि यार बाइबल है सब कुछ, लेकिन जब तक आपको कोई सिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, तब तक जान नहीं पाऊंगा। बाइबल में 66 किताब है, लेकिन उसको कैसे समझाया जाता है? अब यही सब्जेक्ट बताओ, ये डायरी में है, वो चीजें बाइबल में नहीं मिलेगा जो अभी समझा रहे हैं। वचन मिल जाएगा, लेकिन उसको कैसे समझाएं? तो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों ने उसको एक्सप्लेन करके बनाया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है? अब आगे देखिए, आज्ञाकारिता ई। आज्ञाकारिता, और ये
यूहन्ना 14:15। आज्ञाकारिता की ओर अग्रसर। चौदह का 15। अग्रसर मतलब चलते रहो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बस एक ही मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाकारिता यीशु मसीह की आज्ञा कैसे पालन करना है। हम यीशु से प्रेम करते हैं तो यीशु की बात मानोगे। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी बोलेंगे भैया किसी का चोरी मत करना, किसी को गाली मत देना, किसी से झगड़ा मत करना, हमारा नाम खराब ना करना। हम पिता से अगर प्रेम करते हैं तो हम जो है गलती नहीं करेंगे, हम बातों को मानोगे। जैसे आपके जैसे माता जी लड़कियों को क्या बोलती हैं, बिटिया कहीं बाहर घूमने मत जाना किसी गलत लोगों के साथ। जब बात जो कोई बात मानते हैं इसका मतलब क्या करता है, वो उनसे प्रेम करता है। जैसे एक पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पत्नी ने बोल दिया अगर तू हमसे प्रेम करता हो तो कोनो नशा मत करियो। अब पति प्रेम करता है तो पति बोलेगा पत्नी को अगर तू हमसे प्रेम कर देना तो फिर से झगड़ा वगड़ा मत करिए, नौटंकी मत करिए। इसका मतलब तो क्या होता है, सुधार हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, सुधार मतलब कि प्रेम करते हैं तो प्रेम के कारण उनकी बातों को क्या करते हैं। अगर हम यीशु से प्रेम करते हैं तो यीशु की आज्ञाओं को मानेंगे। उसके बाद है यूहन्ना 15:9-10। 15:9-10 9-10 पढ़ी। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आमीन। ठीक है, जैसे प्रभु यीशु मसीह क्या बोला कि मैं पिता की ओर से आया हूँ, पिता ने मुझे भेजा है। अब पिता की आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु यीशु मसीह ने किया तो हम भी जब यीशु मसीह में जुड़े रहते हैं तो हम भी जो प्रार्थनाएं करते हैं हमारी प्रार्थना का जवाब मिलता है। और उसकी आज्ञाओं को मानते लोग कहते हैं कि अरे एकदम यीशु मसीह में पक्का दीवाना पगला गया है। हालेलुया। ये कहे तो आप सुनना अच्छा है। तो यीशु मसीह के प्रेम में आज्ञाकारिता यीशु मसीह की। देखिए कि यीशु मसीह ऐसा आज्ञा का पालन किया कि पिता ने कहा कि तुझे सूली पे चढ़ना कुर्बान होना। यीशु मसीह क्या हो गया, कुर्बान हो चाहता तो भाग जाता। अरे उसी में आज्ञाकारिता देखो भैया, योना भाग गया। योना आज्ञा को तोड़ के भाग गया। उसको जाना था नीनवे, चला गया तरसीस, तो तूफान आ गया। लेकिन यीशु मसीह को जो पिता ने बोला कि तुम्हें कुर्बान होना, यीशु मसीह क्या हो गया। यीशु मसीह ने कहा पिता ने मुझे भेजा है ताकि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊं, और आगे का पालन किया यीशु मसीह। और यीशु मसीह के नाम का महिमा सब करते हैं, हम सब भी करते हैं। तो जैसे यीशु मसीह आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर का प्रिय पुत्र, तो हम भी आज्ञा का पालन करेंगे तो हम भी परमेश्वर का प्रिय पुत्र हो जाएंगे। आप पालन करो, माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, स्कूल में मास्टर का आज्ञा का पालन करो, अपने लोगों का बुजुर्गों का आज्ञा का पालन करो, हमेशा आपका मान सम्मान रहेगा। आपके गाँव में देखो जो कोई आज्ञा का पालन करता होगा उसको लोग वैल्यू देते होंगे, और जो आज्ञा का पालन नहीं करता है उसको वैल्यू नहीं, चाहे कोई का। भले तुम गुलाम की तरह रहो लेकिन आगे का पालन करते हो। और ही तो आप बहुत आगे का पिताजी को डांट देना, गरिया देना, मार देना, तब वो तब सुन लेना, मतलब आगे का पालन करना। आज्ञाकारिता बहुत स्पेशल है। इसी आज्ञाकारिता को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया और परमेश्वर का प्रिय पुत्र होने का अधिकार पाया। फिलिपियों में लिखा है उसने आज्ञा का ऐसा पालन किया कि क्रूस की मृत्यु भी उसने सहन। ये है आज्ञाकारिता। हम कैसे आज्ञाकारिता करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जाओ सुसमाचार दो, विचार करो, प्रार्थना करो, नियम बताया, कानून बताया, जो कुछ, लेकिन हम उसके आज्ञाकारिता पे चलते हैं क्या। यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को
मानोगे। टाइम पे प्रार्थना करना, टाइम पे बाइबल पढ़ना, परिवार को भी देखना है। ऐसा नहीं कि परिवार को छोड़ देना ना। अगर परिवार को छोड़ दिया तो अच्छा सेवक नहीं है। हालेलुया। मतलब कि एक अच्छा सेवक वही है जो अपने परिवार को अच्छा से चलाए। अपने परिवार को नहीं चलाएगा तो प्रभु की कलीसिया कैसे चलाएगा। तो परिवार को भी चलाओ और सारे कामों को निपटा करके प्रार्थना में भी। आदमी और बोलते हैं अरे हमारा परिवार है, बच्चे हैं, परिवार को चलाते चलाते टाइम नहीं मिल पाता, टाइम कम हो जाता है। आपको बताएं ये तो प्रभु की दासी थी, जिसका नाम था तबोरा। उसका पति भी, बच्चे भी, वो परिवार भी चलाती, चौका बर्तन भी करती, बच्चों को भी देखती और साथ में मालूम क्या करती, सिंहासन पे बैठ के न्याय करती इस्राएल के घर में। ऐसा आगे काम भी करती है। अभी औरत अगर चाहे, अगर मेहमान आने वाले आपके घर में अगर बता दिया जाए कि मेहमान आने वाले हैं तो क्या करोगे, फटाफट लीपा पोती, बर्तन धो धा के, खाना वाना बना के, कपड़ा वपड़ा धो धा के, साफ, कुछ भी ऐसा दिखेगा नहीं, एकदम तैयार होकर रहोगे बढ़िया से। लेकिन रोज क्यों नहीं? आज्ञाकारिता। हाँ, मेहमान आए तो हमारी कमी न देख लें, है ना, हमारी कमी न देख लें, इसलिए क्या करते सब कुछ एकदम अच्छा करके रखते हैं, लेकिन बाद में भंगार। प्रभु का वचन क्या कहता है, आज्ञाकारिता का ऐसा पालन करो, हर समय आज्ञा का पालन करो, तब जो है यीशु मसीह के रास्ते पर हम चल पाएंगे। बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है। समझ में आया। उसके बाद अब दूसरा हेडिंग देखेंगे, इसको मिटा देना। अब बस खत्म हो गया, ज्यादा नहीं है क्योंकि आप लोग लेट भी आए ना। 8:30 बजे शुरू किया हमने, 8:35 आधा घंटा लेट हुए। ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन जो चीजें बता रहे हैं ना उसको ध्यान एकदम दीजिएगा। एक बात बताएं आपको, जो बड़े बड़े पास्टर लोग जो है ना, जो 200-400 को सिखा रहे हैं, जो चीजें आप सीख रहे हैं ना, उनको भी नसीब नहीं बता देते गारंटी के साथ, गारंटी। बहुत से मुझे खुद नहीं नसीब हुआ भैया ऐसा शिक्षा शुरुआत में। तो ठोकर खाते खाते सीख लिए कि जैसे हम ठोकर खाए दूसरे ठोकर ना खाए, वो सीख जाए। हम लोगों को तो ऐसे दबाएगा कि सेवा नहीं कर पाते। सेवा के लिए, ये भी सेवा करने के लिए उतावला रहता था, मैं भी सेवा करने के लिए उतावला, लेकिन हम लोगों को लीडर क्या बोलते थे, अरे ना ना रजनीश तुमको नहीं, प्रवेश तुमको नहीं, सुधीर तुमको नहीं, सेवा के लिए और सो होकर भिखारी सेवा। अब बाकी 14 लोग क्यों? लेकिन प्रभु ने सबको चुना, ऐसा कोई जो नहीं कि किसी को नहीं चुना, सबके सब। हम में सबसे कमजोर था कमलेश, उसकी प्रार्थना से यार बीमार चंगे हो जाते थे। वो जाके प्रचार करता गुजरात में, उठका छोड़ दो, लेकिन 4 महीना छूट गया तो खुद खा गया। मतलब कि सबको प्रभु चुनता है। आगे देखिए, बपतिस्मा जरूरी क्यों है? इसका क्योंकि आरंभिक मसीहों ने ऐसा किया।